रहने की मेरी आदत है। आप किसी भी कार्यक्रम में जाएं और कोई भी अगर आदरणीय सर हो, दरबार हो या कोई छोटा कार्यकर्ता भी अपनी बात रखे तो उसे ध्यान से सुनिए। मेरा ये कहने का उद्देश्य ये नहीं कि आप नहीं सुन रहे हो, लेकिन एक व्यवस्था होनी चाहिए समाज में। अनुशासन के बिना समाज और कोई भी संगठन अपने मुकाम तक नहीं पहुंचता। कुछ दिन चल जाएगा लेकिन वो मुकाम तक नहीं पहुंचेगा। बिना हम अनुशासन में रहकर कोई काम को बहुत ऊंचाई तक नहीं ले जा सकते। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि जब जब भी कोई समाज का आह्वान हो और हमारी उसमें भागीदारी हो तो फिर पूरे मनोयोग से होना चाहिए। सामूहिक विवाह कानड़ का मैं देखता हूं, मैंने खंडवा में भी देखा, कोलाई कला भी गया हूं, पर यहाँ का एक कार्य करने का कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि जब कभी भगवान जगन्नाथ मुझे मौका देंगे तो मैं एक अखिल भारतीय स्तर पर एक सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाना चाहता हूं। उसमें मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूं। मैं सम्मानी केएल विजयपाली जी को उसका राष्ट्रीय संयोजक बनाना चाहता हूं और वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। उसके उनके मार्गदर्शन में हम वो समिति गठित करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर एक खाती समाज का केंद्रीय कार्यकारिणी के मार्गदर्शन में एक सामूहिक विवाह हो। उसमें समाज की गरीब बच्चियों को निःशुल्क और जो दे सकता है वो कम से कम चार्ज करें और आप उसमें हमारी मदद करेंगे। कानड़ नगर को ये अच्छा अनुभव है सेवा करने का। हम आपके कानड़ नगर की तिथि को छोड़कर, मंडावर की तिथि को छोड़कर एक सार्वजनिक तिथि घोषित करेंगे। कानड़ का सम्मेलन वैसा ही चलेगा, उसमें हमारा भी योगदान रहेगा, लेकिन हम एक सार्वजनिक तिथि ऐसी घोषित करेंगे जिसमें सब लोग आके पूरे केंद्रीय नेतृत्व में एक सम्मेलन हो। उसके लाभ की तो मैं बात नहीं करता, पर उसकी हानि में केंद्रीय कार्यकारिणी उसकी मदद करेगी। ऐसा करके अपन एक सम्मेलन करना चाहते हैं। आप सब भी उसमें सहमत हैं? आगर जिले में एक से एक विभूतियां हैं समाज में काम करने वाली। 2 लोगों को मैंने यहाँ संरक्षक मंडल में रखा है, केंद्रीय कार्यकारिणी। बाकी जिले की बात अलग है। 2 लोगों को मार्गदर्शन मंडल में रखा है और अभी कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण अभी कुछ नाम की घोषणा मैं नहीं कर पाया हूं, पर निश्चित रूप से आगर जिले को केंद्रीय कार्यकारिणी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। आपकी जिले की यहाँ विधि प्रकोष्ठ में, चिकित्सा प्रकोष्ठ में हम सबको स्थान देने वाले हैं, किसान प्रकोष्ठ में, लेकिन अभी हम उसकी घोषणा नहीं कर पाए हैं। मैं क्षमा चाहता हूं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि कानड़ नगर से और कानड़ पोलिंग से आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है मैं निश्चित रूप से अभिभूत हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब जब भी समाज का कोई काम हो तो आप निश्चित रूप से स्वयं अपने आप को अध्यक्ष मानकर उसमें भागीदारी करें। मैं आप सबका सेवक हूं। मुझे अध्यक्ष पद की बिल्कुल भी जिसको कहना चाहिए कि वो एक इतना सा भी मेरे को कोई उसका वो नहीं है कि मुझे कोई अहंकार है या मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं अध्यक्ष बन गया हूं तो अब मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं। मैं आपका वही सेवक हूं और वही खाती दर्पण चलाने वाला मानसा, उसको भी मैं चलाऊंगा और चलाता रहूंगा। इसके बीच में कहीं अभी थोड़े दिनों में 3-4 महीने में मुझे एक अनुभव हुआ है कि मैं पहले कहीं से भी मुझे निमंत्रण मिलता था तो वो भले दिन भर में 30 जगह आ जाता था पर मैं जाता था, लेकिन अब संभावना कम हो गई है क्योंकि निमंत्रण और चिट्ठियों की संख्या दिन भर में 25 से 30 हो जाती है। तो कभी किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ और मैं समय से नहीं पहुंचा, वैसे तो देर सवेर पहुंचने की मेरी आदत है, लेकिन कभी नहीं पहुंच पाऊं तो मैं सार्वजनिक रूप से आप सब लोगों से माफी मांगता हूं। कभी कभी क्या होता है कि एक प्रोग्राम महू में है और एक धनौरा में है, इतना लंबा डिस्टेंस, फिर बनेड़िया का और ये सारी चीजें नहीं हो पाती है। इसलिए अभी कुछ लोगों के फोन आ रहे, भाई साहब मेरे यहाँ नहीं आए, तो मैं क्षमा चाहता हूँ।
दूसरा, पूरे हम सब लोग एक हैं। मैं आप सबको भी और जो समाज में काम करते हैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि हम सब एक हैं। हो सकता है मेरा काम करने का तरीका अलग हो, आपका